हुए हैं और अभी जो मौजूदा जानकारी है कि इसमें 2 लोगों की जान जा चुकी है। 2 लड़कियां ये बताई जा रही हैं, जिस तरह से मेरे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, देखिए, आग लगने को लेकर भी यहां पर बड़ा सवाल है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्कूटी में आग लगी और इमारत तक फैल गई, जो 2 लड़कियां वहां मौजूद थी वो इसकी चपेट में आ गई। क्या और लोगों की वहां पर मौजूदगी नहीं थी? आसपास लोगों से आपकी बातचीत वहां पर हो पाई है कि वहां पर लोग मौजूद थे या नहीं? किस तरह के हालात थे? बिल्कुल, जिस वक्त ये आग लगी तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने जो है कोशिश करी शुरुआती दौर में आग को बुझाने की, लेकिन आग को, क्योंकि बाइकें वहाँ पर खड़ी हुई थी और बाइकों में जिस तरीके से तेजी से आग लगी है, उसके बाद इस आग ने अपना उग्र रूप धारण किया है। इतना धुआं यहाँ पर भर गया कि उन लड़कियों को बाहर नहीं निकाला जा सका। हालांकि जब दमकल में गाड़ी आई, आप लोग यहीं के रहने वाले, क्या देख सकता था? मैं तो नहीं था, मैं तो बाद में आया। ज्यादातर जो लोग हैं हम उनसे भी बात कर रहे थे, आप लोगों से बात कर, जो लोग जो बचाव कर रहे थे उनसे हम बात करते हैं। उन्होंने शुरू, आप लोग थे वहाँ यहाँ पर, क्या किस तरीके के हालात थे? मैं तो बहुत बाद में आया हूँ। मैं बताता, जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि नीचे पार्किंग है इनकी, नीचे एक इलेक्ट्रिक स्कूटी खड़ी थी और रात को लगा दी होगी, ज्यादा चार्ज हो गए, वो उसमें ब्लास्ट हुआ है सबसे पहले। फिर ज्यादा बाइकों के कारण धीरे धीरे सब में लगती चली गई। जो लड़कियों की मौत, ये अभी पुष्टि नहीं करी है किसी ने, पुलिस वालों ने, तो हमें भी नहीं पता। जो मतलब आस पड़ोस के हैं बेचारे, उन्होंने भी जो बाइक थी वो निकलवाई है और मतलब बहुत हेल्प करी है। हाँ, हम ऊपर बिल्डिंग में थे, बिल्डिंग से ऊपर से कूद के निकले, कोई हेल्प नहीं थी। बिल्डिंग से ऊपर चढ़ के गए, कूद के निकले, कैसे भी कोई हेल्प नहीं थी, ना किसी प्रकार का फायर अलार्म था। हम लोग सो रहे थे कि वो तो किसी ने जगा दी, नहीं तो हम रूम में पड़े रह जाते थे जी। नीचे के बच्चे कैसे पड़ते हैं, लड़कियां मौत की? ये अपने कमरे में थे, ना कोई फायर अलार्म बचा, ना कुछ है, कुछ कोई चीज नहीं थी। तो कैसे उनको पता नहीं चला? कोई इंसान आया अपना नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट करके सो रहा है, कैसे पता चलेगा रूम बंद है? इतना गंदा काला टार धुआं तो कोई झेला नहीं जा रहा था। अधिकतर लोगों की मौत आग से नहीं, धुएं से हुई है। आप ही अंदर फंसे थे? जी। क्या हुआ फिर, आप कैसे निकले? जी, हम लोग छत पे पहुंचे, फिर छत पे धुआं सफोकेशन होने लगा। फिर सामने वाले बिल्डिंग से कुछ लोग बांस लगाए, सीढ़ी लगाए, फिर उससे निकले, फिर सब बारी बारी वहीं से निकले जी। तो निकलने का रास्ता नहीं? निकलने का कोई रास्ता नहीं था, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। छत से हम लोग किसी तरह, छत से जो है हेल्प मांग रहे हैं, कोई हेल्प नहीं। वीडियो लोग इधर उधर से बना रहे हैं, सब लोग वीडियो इधर उधर से बना रहे, कोई हेल्प नहीं था। हाँ, फिर हम लोग छत से, बगल वाली छत से काम चल रहा था तो वहीं से प्लाई वलाई लगा के, फिर जो है सब लगा के उसमें रस्सी से बांध के किसी तरह हम लोग कूदे। फिर और लोग, तो छोटा बच्चा था, समझ लीजिए 7 महीने का छोटा बच्चा था, 7 महीने का, उसको हम लोग जो है किसी तरह करके बचाए। देखिए, ये दावे किए जाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये राहत बचाव की कार्य किया, लेकिन ये आपके सामने ये प्रत्यक्षदर्शी हैं जो अंदर फंसे हुए थे। इनके हालात इतने ज्यादा गंभीर हो गए थे, बाकायदा छतों से कूद के दूसरी छत पे जाकर इन्होंने अपनी जान बचाई। कोई यहाँ पर उपकरण ऐसा नहीं लगा था जिससे फायर अलार्म कहते हैं या फिर फायर सेफ्टी जो लगती है वो यहाँ पर नहीं लगे हुए थे। ना ही फायर के कोई जो गैस के किट लगाए जाते हैं ना वो यहाँ पर मौजूद थी। ये लोग बाकायदा कमरे में सो रहे थे और सोते सोते अचानक किसी ने इनका दरवाजा खटखटाया है, तब जाकर ये जागे और वहाँ से भागे, नहीं तो इनकी भी जान खतरे में पड़ जाती है। हालांकि कोई अब फंसा नहीं है, लेकिन जो 2 लोगों की जान गई है वो सवाल खड़ा करती है कि आखिर जब बिल्डिंगें बनाई जाती हैं तो फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं उसको दरकिनार क्यों कर दिया? तो चलिए, अगर कोई बिल्डिंग बना भी रहा है उसने दरकिनार कर दिया तो जिला प्रशासन क्या करता रहता है, फायर विभाग क्या करता रहता है? फायर विभाग सिर्फ और सिर्फ आग बुझाने के बाद प्रेस नोट जारी करता है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं हो जाती है तो खामोश हो जाता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो बनी हुई है, ये सारी की सारी तब बिल्कुल। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दानिश, लौटूंगी आपके पास। और देखिए, ये वही वाहन है जो नीचे बेसमेंट में मौजूद थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जो वाहन है जलकर पूरी तरह से राख हो गए हैं। अब इसकी तस्वीरें सामने आई है। ये जानकारी है, इसी बेसमेंट में वो 2 लड़कियां मौजूद थी और ये वाहन आप देख सकते हैं, ये बाइक जो वहां पर खड़ी थी पूरी तरह से जलकर राख हुई है। ये तस्वीरें सामने आई है। देखिए, स्थिति को आप समझ सकते हैं, तस्वीरें देखकर वहां के हालात को आप समझ सकते हैं, किस तरह से वाहन एक एक कर इसकी चपेट में आया, पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। और दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, जिस तरह से आप बता रहे हैं, वहां के लोग बता रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही बरती गई है फायर सेफ्टी को लेकर। हाल ही में भी कई मामले सामने आए, एक्शन लिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का मामला सामने आना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है।
अभी को देखिए एक नियम बन चुका है कि जब कहीं कोई हादसा होता है, कोई घटना होती है तो उसके बाद जाके प्रशासन जागता है और फिर कार्यवाहियाँ करी जाती है। अभी आपने लखनऊ में देखा इतनी बड़ी घटना हुई, 15 लोगों की मौत हो गई। अभी कुछ दिन पहले जो है दिल्ली में इस तरीके की घटना हुई, वहाँ पे भी 21 लोगों की मौत हुई। ऐसी जब मौतें होती हैं तब जाकर कोई ना कोई कार्यवाही होती है। अब नोएडा में इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, कुछ कार्यवाहियाँ करी जाती है, सीधी कार्यवाही होती है, अरेस्टिंग की कार्यवाही होती है। जैसे इसमें भी जो मकान मालिक है उनको अरेस्ट किया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बाकायदा FIR दर्ज कराई गई है। तब जब कार्यवाही होती है तो घटना हो जाती है। अगर सिस्टम उससे पहले घटना होने, क्योंकि नोएडा से ये छाछठ में नहीं है, पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इस तरीके की बिल्डिंगें बनी हुई हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ फायर अलार्म, जिस तरीके से अभी जो लोग फंसे होते हैं उन्होंने खुद इस बात को कबूला कि फायर अलार्म नहीं लगा हुआ है। फायर सेफ्टी के जो उपकरण होते हैं वो नहीं लगाए जाते हैं बिल्डिंग में। कोई भी व्यक्ति हो, आम आदमी की जिंदगी है वो ज्यादा कीमती है इन उपकरणों से। कुछ चंद पैसे बचाने की वजह से कुछ लोग क्योंकि इस तरीके के सिस्टम नहीं लगाते और खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो बाकायदा किराए के पैसे भी दे रहे हैं, बाकायदा चीजें भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब कोई घटना हो जाती है तो झेल भी वही रहे हैं। तो ये वजह है, इसके लिए जिला प्रशासन को सोचना चाहिए, दमकल विभाग को सोचना चाहिए और आने वाले वक्तों में कहीं ना कहीं ऐसा खुद इंश्योर करना चाहिए कि कोई दोबारा इस तरह की घटना दोबारा ना हो पाए। जी बिल्कुल दानिश, जिस तरह से आप बता रहे हैं और तमाम लोग भी कि वहाँ फायर सेफ्टी के इंतजाम उस तरह के नहीं थे जो होने चाहिए, एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दानिश, अगर बिल्डिंग की पूरी बात की जाए, एक बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग रहते थे, एंट्री और एग्जिट को लेकर किस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं थी? आसपास आपके लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें व्यवस्थाओं को लेकर। बिल्कुल, यहाँ पर 50 फैमिलियाँ हैं। यहाँ पर ये बताइए जो एग्जिट और एंट्री होती है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा इधर आके दिखाएं इनको कि जो एंट्री और एग्जिट होती है वो किस तरीके की थी। वो छोटी अपनी सीढ़ियाँ थी, उसमें दम घुट रहा था ना, उसमें सीढ़ियाँ प्रॉपर है ना कुछ है। पिछले उन्होंने बोला कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपका नोटिस पीरियड 1 महीने रहेगा, ये रहेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे हैं, नोटिस पीरियड है पर्टिकुलर, तो आप भी देनी चाहिए। निकलने और आने जाने में रास्ता नहीं सकरा था। और पहली बात, दूसरी बात ये कि पूरा पैसा लिए अभी महीने कहाँ पे हम लोग जाएंगे, कहाँ हमारा जो सामान जला, लैपटॉप और अंदर सारे लड़के जो है हमारे रूम 4-5 लोग रहते हैं, उनका पूरा लैपटॉप हम, हाँ, और मान लीजिए कुछ जला होता है, हम लोग इसके कहाँ करेंगे बताइए, रात में कहाँ जाएंगे? अभी हमने क्या करें, पहले लेते हैं, जाएंगे कहाँ हम लोग? संचालक हैं, उनको उनके विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनको हिरासत में ले लिया गया है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। तो देखिए, बिल्डिंग का जो मालिक है उसे हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सामने आ रही है। जिस तरह से हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं, लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर लापरवाही बरती गई। ना तो एंट्री एग्जिट को लेकर व्यवस्थाएं थी, ना ही फायर सेफ्टी को लेकर वो इंतजाम थे जो होने चाहिए। और बेसमेंट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से भयावह स्थिति वहां पर बनी रही। दानिश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दानिश, बेसमेंट की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, किस तरह से वहां बड़ी संख्या में वाहन आग की चपेट में आए हैं, जलकर पूरी तरह से राख हो चुके हैं और यही आग इमारत में ऊपर तक पहुंची है। इमारत में कितना नुकसान हुआ है, कितने कमरे जद में आए हैं, उसको लेकर क्या जानकारी है? आज थाना फेज 3 अंतर्गत मामूरा क्षेत्र में सेक्टर 66 में एक रिहायशी बिल्डिंग में उसके प्रथम तल पर एक इलेक्ट्रिक में लगी थी, उसमें स्पार्किंग हुई और उससे उस गाड़ी में आग लग गई और उसके आसपास खड़ी तमाम गाड़ियों में आग लग गई और उससे जो फ्यूम जनरेट हुआ वो काफ़ी मात्रा में उस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्सों में ये चला गया और उसमें जो रहने वाले लोगों में, उनके घरों में ये पहुंच गया। और जैसी सूचना मिली, पुलिस की टीमें और फायर सर्विस की रेस्क्यू टीमें और हाइड्रोलिक जो इक्विपमेंट्स हैं और फायर के जो टेंडर्स हैं, मौके पर सबने पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लगभग 100+ जो फैमिलीज़ थी उनको, लोगों को वहां से सक्सेसफुली रेस्क्यू किया और सुरक्षित पहुंचाया। इसमें कोई घायल नहीं है, लेकिन 2 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिनको एम्बुलेंस से उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी उनके स्वास्थ्य का अपडेट की प्रतीक्षा की जा रही है
और इस मामले में नेग्लिजेंस के आरोप में उस बिल्डिंग के जो लीज होल्डर हैं, संचालक हैं, उनके विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनको हिरासत में ले लिया गया है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। तो देखिए, आप सुन रहे थे किस तरह से मामले में यहाँ पर और दानिश हमारे साथ बने हुए। दानिश, जिस तरह से हम सुन रहे थे बड़े आला